आपका 120 हो गया। मैं गूगल पे करूँगी। इसकी हिम्मत करना, ये कोई एडवर्टाइज नहीं था बल्कि ये इस वीडियो का पार्ट है। जब से ये ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम हमारे स्मार्टफोन्स में आया है तब से चीजें खरीदना बेचना कितना आसान हो चुका है। बस सिंपली कैमरा ऑन करो, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दो और बस पेमेंट हो जाता है। और साथ में गूगल पे का वो सेटिस्फाई करने वाला साउंड इफेक्ट, उसकी तो बात ही अलग है। और अब ना तो कोई छुट्टे पैसों का टेंशन रहा और ना ही कैश को जेब में लेकर घूमने की फिक्र रही। मोबाइल पेमेंट्स का ये तरीका हम सभी के लिए काफी यूजफुल साबित हो चुका है। अब से हम पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत फास्टली पैसे को एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफर कर पा रहे हैं। और अब तो दुनिया भर में इन तरीकों को यूज किया जा रहा है और ऐसे ही पेपर मनी का यूज कम होते रहा और दुनिया भर में हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के सहारे पे करने लग जाए, तब ऐसे में क्या होगा? क्या ऐसे में पेपर मनी की कोई वैल्यू नहीं होगी? और जिनके पास बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नहीं होंगे तो वो इस बदलाव से कैसे डील कर पाएंगे? आप देख रहे हो क्यूरियस फैक्ट और आज आप देखने वाले हो क्या हो अगर पूरी दुनिया कैशलेस सोसाइटी बन जाए और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने लग जाए। ये तो सच है कि जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन का सिस्टम हमारे बीच आया है तब से कई सारे लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं और इसका फायदा उठाने लगे हैं और इसकी वजह से चीजों को खरीदने बेचने से पहले से ज्यादा आसानी होने लगी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज हर किसी के पास में स्मार्टफोन जो मौजूद है। पूरी तरह से कैशलेस सोसाइटी हो जाना सुनने में बहुत ही साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर अब वो वक्त दूर नहीं है कि ये सिर्फ नामुमकिन ही रह जाए, बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई देश है जो कुछ ही सालों में पूरी तरह से कैशलेस होने जा रहे हैं। इस रेस में स्वीडन देश सबसे पहले आता है और ऐसा माना जा रहा है कि स्वीडन देश साल 2023 आते ही आते पूरी तरह से कैशलेस होने जा रहा है। और हमारे पड़ोसी देश चाइना में तो वहाँ के भिखारी भी क्यूआर कोड लेकर घूमने लगे। और जब से कोविड-19 आया है तब से हमारे देश इंडिया में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कई गुना बढ़ चुकी है और अभी तो कई सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को ही ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। आप डीमार्ट में जाओ या पान वाले की दुकान में जाओ, हर जगह आपको ऐसे क्यूआर कोड दुकानदार के चेहरे के सामने रखा हुआ मिल ही जाता है। पर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ कैश के लेन देन को ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसके कई सारे अलग अलग रीजंस भी है। कैश से कैशलेस सोसाइटी बन जाना इसका मतलब ये नहीं है कि कैश से डिजिटली ट्रांजैक्शंस में शिफ्ट हो जाना, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि आपके जेब में जो पेपर मनी होगा अब उसे कोई दुकानदार या कोई इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बल्कि अब वो सिर्फ आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही पे करने बोलेगा। यानी अब आपके पेपर मनी का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। अब इस सिंपल से एग्जांपल से यूँ समझ लो, आपका जो पेपर मनी था वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी की तरह डिजिटली अवेलेबल हो जाएगा और अब उसका कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं होगा। सही मायने में कैशलेस होने का क्या मतलब होता है, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। चलिए सबसे पहले इसके फायदे देखते हैं। फायदा नंबर 1, अब कैशलेस हो जाने से क्राइम होना काफी कम हो जाएंगे। दुनिया भर में जितने भी पैसों को लेकर क्राइम और चोरियां होती रहती थी वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगी। फायदा नंबर 2, पैसों को छुट्टा कराना, यानी अब आपको और दुकानदार को पैसों को छुट्टे करने की कोई झंझट ही नहीं करना पड़ेगी। फायदा नंबर 3, हेल्थ बेनिफिट, कैश पैसों की ट्रांजैक्शंस में जब एक हाथ से दूसरा हाथ पेपर मनी पर लगता था तो इससे बीमारियां और वायरसेस का खतरा बना रहता था और अब आपको इन सब की भी फिक्र नहीं करना पड़ेगी। फायदा नंबर 4, अब आप अपनी हर छोटी से बड़ी ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर पाएंगे और जान पाएंगे कि आपने किन किन चीजों में कितना खर्च किया है। फायदा नंबर 5, और अब आपको ट्रैवलिंग करते वक्त पैसे को जेब में लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। कॉमनली इस कॉन्सेप्ट को लेकर जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो सुनने में काफी अच्छे लग रहे हैं और हर कोई इन बातों को एग्री करेगा। पर अब देखते हैं कैशलेस सोसाइटी के डिसएडवांटेजेस यानी इसके नुकसान। सबसे पहला नुकसान ये होगा कि ओल्ड एज पीपल इस नए बदलाव से डील नहीं कर पाएंगे और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें प्रॉपरली मोबाइल यूज करना अभी तक नहीं आता है, तो उन सब के लिए ये सिस्टम काफी प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। इसका दूसरा नुकसान होगा अब चोरों की नजर आपके वॉलेट पर नहीं होगी बल्कि आपके बैंक अकाउंट्स पर होगी और ऐसे में कई सारी सिक्योरिटीज होने के बावजूद भी हैकर्स और फ्रॉड पीपल अलग अलग टेक्निक से मैनिपुलेट करने लग जाएंगे और ऐसी चीजें करंटली हो भी रही है और हाल ही में कई सारे क्यूआर कोड स्कैम्स भी हो चुके हैं। इसका तीसरा नुकसान ये होगा कि ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने से
ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन ऐप आपसे एक सिग्निफिकेंट फीस चार्ज करने लग जाएंगे, जिसे हर कोई पसंद नहीं करेगा। पूरी तरह से कैशलेस हो जाना, इसके फायदे और नुकसान दोनों एक ही जैसे लगते हैं। इसलिए अमेरिका और कई डेवलप्ड कंट्रीज का ये कहना है कि वो फ्यूचर में भी ट्रांजैक्शंस के दोनों सोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे। ना तो वो अपनी कंट्रीज को कभी कैशलेस होने देंगे और ना ही सिर्फ कैश पर डिपेंड रहेंगे, बल्कि वो फ्लेक्सिबल रहने पे ज्यादा बिलीव करते हैं। और कई सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का भी यही ओपिनियन है कि पूरी तरह से कैशलेस होना सबके लिए सही नहीं होगा। वैसे इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और क्या आप भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का यूज करते हो? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सबको शेयर भी कर देना और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना।